हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। आज हम लोग देखेंगे सीटेट इंग्लिश पेडागोजी के मैराथन वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से इंग्लिश पेडागोजी के सारे रूल्स को देखते हैं ताकि हम लोग का एक ही वीडियो में रिवीजन हो जाए। इंग्लिश पेडागोजी के अंतर्गत हम लोग 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का देखते हैं। तो चलिए हम लोग इसके अंतर्गत सबसे पहले देखते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी कि एक लैंग्वेज होता है, इसमें सीखने का लैंग्वेज सीखने की क्रिया होती है। इसमें नेचुरल प्रोसेस होता है जो बच्चा आसपास के इन्वायरमेंट से सीखता है। डज नॉट यूज ग्रामेटिकल रूल, इसमें कोई व्याकरण यानी कि रूल रेगुलेशन नहीं होता है, बच्चा जो जैसा है वैसा अनुकरण करता है। सब कॉन्शियस प्रोसेस, इसमें बच्चा अनुकरण करता है, उसके माइंड में वो सेट हो जाता है। अगला इनफॉर्मल सिचुएशन, इसमें कोई ये फॉर्मल नहीं कि यही है यही होगा या रूल रेगुलेशन का बात होगा। इसमें जो बच्चा अपने आसपास के वातावरण में जो सीखता है वही फॉर्मेशन सिचुएशन में होता है। अगला हम लोग देखते हैं लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि लैंग्वेज को सीखना, ये कि सेकेंड लैंग्वेज कहलाता है। ये लैंग्वेज एजुकेशन ये फर्स्ट लैंग्वेज कहलाता है। इसमें बच्चा फॉर्मल सिचुएशन सीखता है कि हमें किस सिचुएशन में कैसा बोलना चाहिए, उसे रूल रेगुलेशन के आधार पर तैयार करता है। अगला है रिक्वायर कंसिस्टेंस एफर्ट, इसमें एफर्ट करता है रूल के साथ कि हमें ये सिखाने का माध्यम है, इसी प्रकार वो अपने सीखने की प्रक्रिया को तीव्र करता है। अगला है फोकस ऑन थियोरेटिकल नॉलेज, यानी कि जो थियोरेटिकल नॉलेज है उस पर फोकस करता है रूल रेगुलेशन बनाने के लिए। अगला लर्न ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स, यानी कि ग्रामेटिकल रूल्स को सीखने पर यह जोर देता है। अगला हम लोग इसके तहत थ्योरी देखें, चॉम्स्की थ्योरी का है चिल्ड्रंस डू नॉट लर्न ए न्यू लैंग्वेज नेचुरली, एक्वायर इट्स थ्रू एन इनबॉर्न लैंग्वेज डिवाइस एलएडी। एलएडी का पहले फुल फॉर्म देखें, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है। यहाँ सीटेट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है, ध्यान रखेंगे। हम लोग देखते हैं चॉम्स्की की थ्योरी में, तो मतलब बच्चा का लैंग्वेज नेचुरली होता है, ये सीखने का प्रोसेस करता है। बॉर्न उस जो भी जन्मजात है, आसपास के वातावरण में जो चीज़ हो रहा है उससे वो सीखने का प्रयास करता है, ये चॉम्स्की का सिद्धांत है। अगला है स्टीफन क्रेसन्स थ्योरी ऑफ सेकेंड लैंग्वेज, यानी कि स्टीफन का थ्योरी है जो सीखने पर बल देता है। इन्होंने 5 मेन हाइपोथेसिस किए हैं, जिसमें है पहला एक्विजिशन, यानी कि लर्ने पर फोकस किया है। दूसरा ये मॉनिटर, यानी कि वे बच्चे को कैसे मॉनिटर कर सकते हैं उसी पर बल दिया है। तीसरा नेचुरल ऑर्डर में ये फॉलो होता है। चौथा इनपुट, यानी कि प्रैक्टिस करके सीखता है। अफेक्टिव, यानी कि फिल्टर करके हम लोग देखते हैं कि बच्चा कितना सीखा कितना नहीं सीखा। अगला रूल है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि लैंग्वेज टीचिंग का रूल है। इसमें प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन होता है, प्रिंसिपल ऑफ ड्रिल एंड प्रैक्टिकल। ड्रिल में हो जाएगा इनोवेशन, सब्स्टिट्यूशन, ओरल एंड रोल प्ले। इन्हीं के माध्यम से ये लैंग्वेज सीखने पर बल देता है। तो पहला है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, यानी कि ये मोटिवेशन का भी रूल होता है। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, इसमें फ्रीक्वेंसी के आधार पर होता है, एबिलिटी के आधार पर, टीचेबिलिटी के आधार पर और कवरेज। मतलब पहले बच्चे की सीखने की प्रक्रिया कितनी है, फिर वो उसके लिए एबिलिटी में वो कौन कौन से साधन है उसे सिखाने के लिए, फिर टीचर एबिलिटी में टीचर इतना योग्य है कि नहीं है, फिर उस हिसाब से कवरेज करता है कोई सिलेबस को। अगला है प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम टीचिंग, यानी कि पहले नोन से अननोन की ओर जाता है, यानी कि सिंपल से कम्प्लेक्स होके जाता है। होल से पार्ट बाय डिवाइड होता है और एग्जाम्पल टू स्पेसिफिक तक जाता है। यह है गया प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम टीचिंग। अगला हम लोग देख सकते हैं कोठारी कमीशन 1964-66 में 3 लैंग्वेज फार्मूला आया था। इस फार्मूला के तहत इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट में हिंदी, इंग्लिश और MIL मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज सीखना था। इसके तहत हम लोग देख सकते हैं कोई भी रीजनल लैंग्वेज भी होता है इसके तहत। अगला है इन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट, इसके तहत हम लोग रीजनल लैंग्वेज को फोकस करते हैं, फिर हिंदी फिर इंग्लिश। अगला हम लोग देखते हैं लैंग्वेज स्किल LSRW, पर लर्न, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग, इसे रिस्पेक्टिव स्किल भी कहते हैं। फिर हम लोग प्रोग्रेक्टिव स्किल में भी बदलते हैं, ये 2 टाइप का होता है। तो इसमें हम लोग इसका फार्मूला देख सकते हैं, लिसनिंग, फिर सिमेटिक और एक्सेप्ट, यानी कि मीनिंगफुल होता है होना चाहिए। फिर दूसरा में है स्पीकिंग, फोनेटिक यानी कि साउंड का छोटा फॉर्म है, फिर एक्सेप्ट। अगला है रीडिंग, फोनेटिक कम ग्राफिक। अगला है राइटिंग और ग्राफिक,
ये सभी के आधार पे हम लोग प्रोडक्टिव स्किल को बढ़ावा देते हैं। अगला है चैलेंजेज ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि चैलेंज लैंग्वेज टीचिंग के लिए कितना चैलेंज होता है। ओवर क्राउडेड क्लासरूम, यानी कि क्लास में अधिक भीड़ नहीं होनी चाहिए। लर्नर एबिलिटी, यानी कि सीखने की एबिलिटी योग्यता होनी चाहिए। एग्ज़ाम ओरिएंटेड होना चाहिए, जो भी पढ़ाया जाए एग्ज़ाम ओरिएंटेड होना चाहिए, इसलिए इस पर पाठ्यक्रम पर ध्यान देना चाहिए। लैक ऑफ स्टडी मटेरियल, यानी कि स्टडी मटेरियल सही होना चाहिए, इसकी कमी ये चैलेंजिंग फेस करता है। अगला है इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन। इसमें हम लोग CCE के बारे में देखें। सी से कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है, ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखेंगे। CCE के तहत कंटिन्यूअस में ग्रोथ और डेवलपमेंट हम लोग देख सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव के तहत स्कोलेटिक और को एक्सक्लूसिव होता है। एक्सक्लूसिव में हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट देते हैं, और जबकि इसमें हम लोग सेमेस्टर असेसमेंट देते हैं, ये टेक्स्ट बुक के माध्यम से पढ़ाया जाता है। जबकि को स्कोलेटिक ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी करके करवाया जाता है। हम लोग असेसमेंट आकलन को देख सकते हैं ऑफ, जो कि सेमेस्टर असेसमेंट होता है। फॉर फाइनल असेसमेंट होता है। AS यानी कि सेल्फ असेसमेंट होता है। इस 3 तरीके से हम लोग मूल्यांकन कर सकते हैं। अगला है टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, ये हम लोग इसका एड्स जैसे ऑडियो में होता है। विजुअल हम लोग PPT माध्यम से देख सकते हैं, और ऑडियो विजुअल के माध्यम से हम लोग पढ़ा सकते हैं। रिमेडियल फॉर रेमेडी होता है इंडस्ट्रियल वर्क के लिए। ऑब्जेक्टिव सपोर्ट टू पीपल, और टेक्स्ट इसका होता है वीक एरिया कौन सा स्टूडेंट का है, उसे डायग्नोसिस करके पढ़ाया जाता है। अब हम लोग टैग वर्ड्स देख सकते हैं पॉजिटिव और निगेटिव। इसमें हैबिट फॉर्मेशन, पॉजिटिव में चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, लैंग्वेज स्किल, LSRW, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, मोटिवेशन एंड मल्टीलिंग्विल। निगेटिव में देखें रोल मेमोराइजेशन होगा, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन हो जाएगा, वन स्किल एट ए टाइम, ट्रेडिशनल क्लासरूम ओनली, ये सब रहेगा तो निगेटिव आंसर हो जाएगा। टीचिंग अप्रोच होना चाहिए, स्ट्रक्चरल अप्रोच में हो जाएगा लिस्ट स्पीकिंग, ऑडियल ओरल इसमें हो सकता है। सिचुएशनल अप्रोच में ओरल स्पीकिंग, नेचुरल अप्रोच एक्वायर में इलेक्ट्रिक अप्रोच होता है। मेथड है फ्लेक्सिबल और नीड होना चाहिए। लैंग्वेज कम्युनिकेटिव के तहत टीचर को मतलब क्लास में लैंग्वेज जो भी पढ़ाया जा रहा है उसी वो टीचर स्टूडेंट से डायरेक्ट कम्युनिकेशन इससे होना चाहिए, ताकि बच्चे योग के अनुसार जो भी कमी हो वो टीचर से सवाल कर सकता है। अगला है ट्रेडिशनल क्लासरूम, ग्रामर कम ट्रांसलेशन, ओल्डेस्ट क्लासिकल में से बांटा गया है। और दूसरे में है ऑडियो लिंगुअल, यानी कि आर्मी मेथड है, इसे सेकेंड वर्ल्ड वार टाइम में प्रयोग किया गया था। अगला है डायरेक्ट मेथड, जिसमें नेचुरल रिफॉर्म होता है। फिर अगला बाइलिंगुअल मेथड, इसमें टीचर 2 लैंग्वेज का यूज कर सकता है, जबकि स्टूडेंट 1 लैंग्वेज का प्रयोग कर सकता है। अब हम लोग देख सकते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जिसमें लिंग्विस्टिक होता है द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। सिंटैक्स होता है द वे ऑफ वर्ड्स कैन बी पुट टुगेदर, स्टडी ऑफ सेंटेंस को सिंटैक्स कहा जाता है। वही सीमैटिक्स स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स होता है। अगला है फिनोटिक, स्टडी ऑफ साउंड पैटर्न होता है, इसे फिनोटिक कहते हैं। मॉर्फीम, ये स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट इन ए लैंग्वेज एक्स्ट्रा, जैसे कि एग्जाम्पल में जाएगा कैट, मीनिंगफुल और जो अर्थ होता है छोटा से छोटा लैंग्वेज, उसे हम लोग मॉर्फिन कह सकते हैं। अगला है रिटोरिकल क्वेश्चन, यानी कि ए क्वेश्चन दैट डज नॉट एक्सेप्ट एन आंसर, जैसे आर यू क्रेजी, तुम पागल हो, इसमें ना यस दे सकते हैं ना नो दे सकते हैं, इसे रिटोरिकल क्वेश्चन कह सकते हैं। अगला है लेक्सिकल वर्ड, वर्ड्स इंडिपेंडेंस मीनिंग इज डिक्शनरी, जैसे इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, जैसे एग्जाम्पल में फॉर, एज, ऑफ, इट, ये सब। अगला हम लोग देख सकते हैं फॉर ये पूछता है विक्स का बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल, इंटरपर्सनल में अदर्स के लिए प्रयोग होता है। TBLT में टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग के लिए होता है। काल्प का फुल फॉर्म कॉग्निटिव एकेडमी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होता है। ये तीनों को याद कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट बनता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प मिला होगा इंग्लिश पेडागोजी के लिए। और इस ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।